Hello and good morning to all students. In today's session we will see how to draw a elevation. That is our part 4. In total part 3 we have already seen how to draw the line plan and develop plan. Line plan मतलब single line plan and develop plan मतलब double line plan. इधर मैंने एक पूरा डबल लाइन प्लान दैट इज़ डेवलप प्लान का एक प्लान बनाया हुआ है जिसका लेंथ है 18.15 मीटर एंड जिसका विड्थ है 10.69 मीटर। मैंने ऑल वॉल को 0.23 मीटर से कंसीडर किया है। दैट मीन्स दिस दिस स्ट्रक्चर इज़ फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने ड्रॉ किया है। आज के सेशन में हम उसका एलिवेशन कैसे बनाना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बेडरूम लिए हैं। ये मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे WC बार ड्रॉ करना रह गया है। मास्टर बेडरूम किसको बोलेंगे? मास्टर बेडरूम मीन्स अटैच WC एंड बाथ। तो इधर मैं एक WC एंड बाथ बना दूँगी। इधर एक सिंगल बेडरूम है। इधर ड्राइंग रूम है, वरंदा दैट इज़ मेन एंट्री, दैट इज़ गेट, दैट इज़ स्टेयरकेस का लेंथ मैंने इनर डायमेंशन 3 मीटर लिया है एंड आउटर इज़ 5 मीटर, विड्थ इज़ 5 मीटर। किचन विद डाइनिंग रूम एंड वॉशिंग प्लेस नॉर्थ डायरेक्शन मैंने ड्रॉ किया है। तो इस हिसाब से मैंने पूरा डबल लाइन प्लान दैट मीन्स डेवलप प्लान बनाया है। Now in today's session how to draw a elevation. फर्स्ट ऑफ ऑल जो जहाँ से आपने डेवलप प्लान बनाया है उसके प्रोजेक्शन लेने हैं। तो मैं ऐसे प्रोजेक्शन ले लूँगी। जब भी एलिवेशन ड्रॉ करना है या जब भी सेक्शन ड्रॉ करना है तो उसके प्रोजेक्शन लेने पड़ेंगे। दैट मीन्स डेवलप प्लान जहाँ पे आपने बनाया है उसके ऊपर ही आपको एलिवेशन बनाना पड़ेगा और उसके साइड में यहाँ पर ये प्रोजेक्शन लेके आपको सेक्शन बनाना पड़ेगा। सो मैंने प्रोजेक्शन ले लिए हैं। सो हियर मैंने एक प्रोजेक्शन ले लिए है आउटर टू आउटर लाइन का, आउटर टू आउटर वॉल का मैंने प्रोजेक्शन लिया। ये जो प्रोजेक्शन है वो वेदर शेड का प्रोजेक्शन है। नाउ व्हाट इज़ द एलिवेशन? एलिवेशन मीन्स फ्रंट व्यू ऑफ योर बिल्डिंग, फ्रंट व्यू ऑफ योर हाउस। तो फ्रंट व्यू कैसा रहता है? जनरली जहाँ पे रोड रहता है उसके सामने का जो व्यू रहता है, रोड जहाँ से जाता है उसके सामने वाला व्यू, दैट मीन्स द एलिवेशन, दैट मीन्स द फ्रंट व्यू ऑफ योर बिल्डिंग। सो अभी ये जो बिल्डिंग मैंने बनाया है, बिल्डिंग का जो प्लान बनाया है उसका फ्रंट व्यू कैसे आएगा, सामने का लुक कैसे आएगा, क्या क्या दिखेगा आपको। तो सपोज़ यहाँ पे मैंने एक गेट बनाया है, गेट दिखेगा। यहाँ पे एक विंडो आया है, मतलब ये जो आपका इधर वाला जो पोर्शन है जहाँ पर वरंदा है, गेट है, दैट मीन्स योर एलिवेशन। तो सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा? गेट दिखेगा, वरंदा दिखेगा, बेडरूम दिखेगा, बेडरूम की ये विंडो दिखेगी और ये वरंदा में विंडो, ड्राइंग रूम की ये विंडो भी दिखेगी और साइड में से सिर्फ वेदर शेड का ये वेदर शेड है। ये जो मैंने दिखाया ना ये वेदर शेड है, दैट मीन्स छज्जा। तो छज्जा भी आपको दिखेगा। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एलिवेशन। सबसे पहले एलिवेशन जो स्टार्ट करेंगे तो एलिवेशन बिलो ग्राउंड लेवल कितना, एलिवेशन के लिए बिलो ग्राउंड लेवल हम कितना दिखाएंगे? यहाँ पे हम बिलो ग्राउंड लेवल नहीं दिखा सकते क्योंकि ग्राउंड लेवल के ऊपर ही आपकी बिल्डिंग जब दिखती है तो ग्राउंड लेवल के ऊपर का ही पोर्शन आपको दिखाना है। लेकिन ग्राउंड लेवल के नीचे जैसे आपको पता है एक्सकावेशन में फाउंडेशन हम कितने मीटर के लिए करते हैं? 1.5 मीटर के लिए। ओके तो ये सिंबल है ग्राउंड लेवल का। उसके बाद कौन से प्रोजेक्शन लेंगे? गेट के प्रोजेक्शन आपको लेना पड़ेगा।
यहाँ पर मैंने गेट के प्रोजेक्शन लिए हैं। और कौन से प्रोजेक्शन आएंगे, ये विंडो के प्रोजेक्शन आएंगे, क्योंकि विंडो भी दिख रही है। ठीक है, ये विंडो भी दिख रही है, इसलिए विंडो के प्रोजेक्शन आएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये विंडो का प्रोजेक्शन लिया है, बेडरूम के विंडो का। और यहाँ पर मैंने जो स्टेप्स है, स्टेप्स, गेट एंड ये ड्राइंग रूम का मेन डोर, उसके प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। सो ग्राउंड लेवल टू प्लिंथ लेवल कितनी डेप्थ रहती है? 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। ओके, नाउ ये 0.6 मीटर में आपको क्या करना पड़ेगा? 0.6 मीटर में आपको स्टेप्स बिठाने पड़ेंगे। अभी आपको पता है स्टेप्स का, स्टेप्स में क्या रहता है? राइज एंड ट्रेड। तो यहाँ पर आपको एलिवेशन में क्या दिखेगा? एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा? अगर हम स्टेप्स के स्टेयरकेस या स्टेप्स के रिगार्डिंग बात करेंगे तो आपको ट्रेड नहीं दिखेगा। ट्रेड मतलब जहाँ पर हम पैर रखते हैं वो चीज़, ठीक है। तो इट विल हाइड एंड आपको सिर्फ राइज दिखेगा। राइज मतलब दो ट्रेड के बीच में जो हाइट कंसीडर करता है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? राइज। तो राइज आपको दिखेंगे। अभी यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स मैंने कितने लिए हैं? नंबर ऑफ स्टेप्स है 2, 1 एंड 2। तो 2 प्लान में हमेशा ट्रेड दिखता है, क्योंकि प्लान क्या है? टॉप व्यू। टॉप व्यू में आपको ट्रेड दिखेगा। ट्रेड मतलब जहाँ पर हम पैर रखते हैं वो। तो ट्रेड 2 है, तो उसके लिए राइज कितने आएंगे? 3 है। नंबर ऑफ राइज 3 आएंगे, बराबर। तो यहाँ पर हम 3 राइज दिखाएंगे, क्योंकि एलिवेशन में हमेशा राइज दिखता है। तो ये उसके प्रोजेक्शन है, मतलब यहाँ से यहाँ हम क्या बनाएंगे? राइज। अब राइज की हाइट कितनी रहती है? हाइट, अगर सपोज हम हाइट की बात करें तो हाइट रहती है राइज की 150 mm, दैट मीन्स 0.15 मीटर। 150 mm दैट मीन्स 0.15 मीटर। तो यहाँ पे मुझे 0.6 में 3 राइज सेट करनी है, तो मैं एक राइज की हाइट कितनी रखूँगी? 0.2 मीटर। ओके, 0.2 मीटर। तो उस हिसाब से मैं 3 राइज बना दूंगी। स्केल यहाँ पे मैंने लिया है 1:100 का, तो इस हिसाब से यहाँ पे 3 राइज आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड लेवल हो गया, प्लिंथ लेवल हो गया। ग्राउंड लेवल एंड प्लिंथ लेवल की हाइट 0.6 मीटर है, ये आपको पता है। स्टेयरकेस बन गए। अभी स्टेयरकेस के ऊपर क्या आएगा? यहाँ पे मेन डोर आएगा। लेकिन फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी रहती है? फ्लोर टू फ्लोर अपनी हाइट रहती है 3 मीटर इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। एंड 3 मीटर में अभी आपको पता है लिंटल लेवल कहाँ तक आएगा? तो यहाँ से 2.1 मीटर तक, 2.1 मीटर तक लिंटल लेवल रहता है। तो 2.1 हम क्यों दिखाएंगे इधर? क्योंकि यहाँ पे डोर्स एंड विंडोज़ सभी आपको, उसके प्रोजेक्शन भी आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि डोर्स एंड विंडोज़ भी बनाने हैं। उसके बाद 3 मीटर का आपका फ्लोर टू फ्लोर हाइट रहता है, 3 मीटर के ऊपर स्लैब रहता है। तो यहाँ पर मैं पहले 2.1 मीटर का एक, यहाँ पे 2.1 मीटर का एक लिंटल लेवल के लिए पॉइंट दिखा रही हूँ, और ये 3 मीटर का फ्लोर टू फ्लोर हाइट दिखा रही हूँ, और ये 0.12 मीटर का स्लैब थिकनेस दिखा रही हूँ। सो हियर height is 2.1 meter and it is considered as a lintel level, and 0.9 meter that means लिंटल लेवल से 0.9 मीटर का हाइट जो दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे स्लैब लेवल आएगा। दैट मीन्स टोटल हाइट इज़ 3 मीटर। अब जब भी एलिवेशन बनाएंगे तो उसमें हाइट ही आपको कंसिडर करना है, क्योंकि हाइट ही दिखेंगी ना। सामने से आपको क्या दिखेगा? हाइट दिखेंगी और विड्थ दिखेंगी, हाइट एंड विड्थ। ओके, सो हियर लिंटल लेवल भी हो गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिंटल लेवल क्यों दिखाया है? इसका प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन इसलिए दिखाया कि अभी आपको जैसे डोर बनाना है, ठीक है। डोर कौन सा आएगा? डोर कौन सा दिख रहा है? ये वरांडा में से एक तो गेट दिख रहा है और ये मेन डोर दिख रहा है। तो डोर की हाइट जो कितनी रहती है? डोर की हाइट 2.1 मीटर की रहती है। तो इसलिए मैंने लिंटल लेवल यहाँ पर दिखाया है। सिमिलरली ये विंडो की हाइट कितनी रहती है? 1.5 मीटर और 1.2 मीटर। तो ये आपका हो गया विंडो
और ये 0.6 मीटर का वेदर शेड। अब ये जो प्रोजेक्शन हमने लिए थे वेदर शेड के, तो ये आ गया आपका डोर एंड विंडो स्टेप्स। अभी गेट बनाना बाकी है। तो यहाँ पे एक गेट भी आ जाएगा। जनरली गेट की हाइट कितनी रहती है? 0.9 मीटर टू 1 मीटर।